एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी आरएस कॉलेज तारापुर। मैं आज आप लोगों को ओबेलिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दूंगा। यह ओबेलिया जिसको कॉमनली कहा जाता है सी फर या मेराइन एनिमल है। तो ओबेलिया पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग इसका सिस्मेटिक पोजीशन जानेंगे। इसका फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है। तो यह फाइलम निडारिया में आता है, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडिया, सब ऑर्डर लेप्टोमेडुसा, जीनस ओबेलिया, स्पेसीज जेनिकुलेटा। यह जो ओबेलिया कॉलोनी जो है डेलिकेट का स्ट्रक्चर है, सिलेंड्री है, मेराइन है और यह किसी स्टोन से, रॉक्स से, मोलस्कन सेल से, वुडन पाइल से सी वाटर में पाया जाता है। ठीक है। यह ओबेलिया कॉलोनी काफ़ी डेलिकेट स्ट्रक्चर है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और इसका कलर व्हाइटिश टू लाइट ब्राउन इन कलर होता है। यदि हम लोग ओबेलिया कॉलोनी को नेकेड आई से देखेंगे तो एक सीविंग थ्रेड का सीने वाला धागे की तरह दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब इसी को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई पड़ेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओबेलिया कॉलोनी। ओबेलिया कॉलोनी तो ओबेलिया कॉलोनी का जो जिस सबस्ट्रेट में जुटा हुआ रहता है उसमें बहुत सारे हॉरिजॉन्टल रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं हाइड्रोरहिजा। ओके। और दिस हाइड्रोरहिजा से बहुत सारे वर्टिकल ब्रांचेज निकलता है जिसको कहते हैं हाइड्रोकॉलस। और एक हाइड्रोकॉलस जो सिंगुलर है उसको कहते हैं हाइड्रोकॉलस। हाइड्रोकॉलस द प्लूरल। फ्रॉम दिस हाइड्रोकॉलस बहुत सारे शॉर्ट लेटरल ब्रांचेज निकलता है और ये लेटरल ब्रांचेज अल्टरनेट ब्रांचिंग करता है और प्रत्येक लेटरल ब्रांच एक जॉइंट्स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो ओल्डर जॉइंट्स जिसको हाइड्रांथ बोलते हैं, ओल्डर हाइड्रांथ के एक्सिल में एक दूसरा जॉइंट्स निकलता है जिसको कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल। तो जब कॉलोनी में हाइड्रांथ और ब्लास्टोस्टाइल फॉर्मेशन होता है कॉलोनी डायमॉर्फिक होता है, लेकिन जब कॉलोनी मैच्योर करता है और ब्लास्टोस्टाइल के अंदर मेडुसा का निर्माण हो जाता है तब यह कॉलोनी डायमॉर्फिक हो जाता है। ओके। अब ये जो ओबेलिया कॉलोनी जो स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं, चारों बगल अंदर में एक ट्यूबुलर सेलुलर स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं सिनोसार्क। ठीक है। तो दिस इज सिनोसार्क। और यह सिनोसार्क जो होता है उसके अंदर हॉलो होता है, उसके अंदर कैविटी पाया था उसको कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और इसी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के द्वारा पूरे कॉलोनी में जो होता है डाइजेस्टेड फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पूरा सिनोसार्क चारों बगल से एक ट्रांसपेरेंट टफ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर जो काइटिन का बना होता है घिरा हुआ रहता है, इसको कहते हैं पेरिसार्क। दिस इज पेरिसार्क। ओके। यह पेरिसार्क जो होता है इसका सिक्रीशन सिनोसार्क के एपिडर्मिस के द्वारा होता है। ओके। अब हम लोग देखेंगे इस हाइड्रांथ का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रांथ। हाइड्रांथ यह हाइड्रांथ को न्यूट्रिटिव जॉइंट्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा इसका पोषण होता है। यह हाइड्रांथ के जो होता है इसका फ्री एंड होता है, उसके ऊपर में कॉनिकल एलिवेशन पाया जाता है जिसको कहते हैं हाइपोस्टोम और मेनुबिरियम। ये हाइपोस्टोम का लंबाई पूरे हाइड्रांथ की लंबाई का 1/3 होता है। ठीक है। और हाइड्रांथ के टिप पर जो होता है हाइपोस्टोम के टिप पर एक एपर्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं ओरल एपर्चर और माउथ में जो होता है सिकुड़ना और फैलने की क्षमता होता है। हाइपोस्टोम के बेस से बहुत सारे टेंटाकिल्स निकलता है। यह टेंटाकिल्स काफ़ी लंबा होता है और सॉलिड स्ट्रक्चर होता है और टेंटाकिल्स के ऊपर बहुत सारे निमेटोसिस्ट पाया जाता है और इसी टेंटाकिल्स के सहारे हाइड्रांथ अपने शिकार को पकड़ करके माउथ के अंदर में डालता है। ओके। अब हाइपोस्टोम के अंदर जो कैविटी पाया जाता है उसको कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या एंट्रिक कैविटी। यह हाइपोस्टोम चारों बगल से पेरिसार्क से घिरा हुआ रहता है और यहाँ पर पेरिसार्क यह कहलाता है हाइड्रोथीका। यह हाइड्रोथीका हाइड्रांथ के बेस पर एक सर्कुलर सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो इसको हाइड्रांथ को सपोर्ट करता है। यह हाइड्रांथ का यदि हम लोग बॉडी वॉल को देखेंगे तो यह 2 लेयर से मिलकर बना होता है। बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होता है, बाहर के लेयर को एपिडर्मिस और अंदर के लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं।
एपिडर्मिस में 7 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा में होता है, और गैस्ट्रोडर्मिस में 5 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो एपिडर्मिस में एक इम्पॉर्टेंट सेल्स है मस्कुलो एपिथेलियल सेल्स। तो यह मस्कुलो एपिथेलियल सेल्स, तो यह एपिथेलियम का भी काम करता है और मसल्स का भी काम करता है, लेकिन इसके मसल्स का अरेंजमेंट लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट रहने के कारण जब मस्कुलो एपिथेलियल सेल्स सिकुड़ता है तो इसकी लंबाई घट जाता है, डायमीटर बढ़ जाता है। ओके। अंदर में गैस्ट्रोडर्मिस जो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स पाया जाता है, तो यह न्यूट्रिशन में मदद करता है और मस्कुलर भी है, लेकिन इसका मसल्स प्रोसेस का अरेंजमेंट ट्रांसवर्सली होता है, चारों बगल से ट्रांसवर्सली होता है। तो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स के मसल्स के सिकुड़ने से हाइड्रांथ की लंबाई बढ़ जाता है और डायमीटर घट जाता है। ओके। यह हाइड्रांथ कार्निवोरस होता है, या समुद्र में पाए जाने वाले क्रस्टेशिया, नेमाटोड इत्यादि को खाता है, और इसका डाइजेशन अपने गैस्ट्रोवास्कुलर एंजाइम करता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर होता है। नाउ विल सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ब्लास्टोस्टाइल। तो दिस इज द ब्लास्टोस्टाइल। नाउ विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोस्टाइल। This is blastostyle. Blastostyle is a cylindrical structure and its distal end is blind. इसमें कोई टेंटाकिल्स और माउथ नहीं पाया जाता है, और यह ब्लास्टोस्टाइल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इसके चारों बगल में जो पेरिसार घेरे में रहता है वो कहलाता है गोनोथिका, और गोनोथिका के टिप पर एक एपर्चर पाया जाता है, उसको कहते हैं गोनोपोर। ब्लास्टोस्टाइल के वाल से बडिंग, एक सेक्सुअल बडिंग के द्वारा बहुत सारे सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको कहते हैं मेडुसा। यह मेडुसा डेवलप करके जब मैच्योर हो जाता है, वह उसे स्प्लिट करता है और टूट के बाहर आ जाता है, और इस गोनोपोर के द्वारा समुद्र के पानी में आता है और तैरने लगता है। तब ये जो मेडुसा बाहर आया, पानी में तैरने लगेगा। अब उस मेडुसा का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मेडुसा, क्या जो मेडुसा है वह अम्ब्रेला शेप्ड होता है, सॉलिटरी होता है, पेलाजिक होता है, फ्री स्विमिंग स्ट्रक्चर है। या ओवेलिया का मेडुसा यूनिसेक्सुअल होता है, दैट इज डायसियस, मीन्स मेल मेडुसा अलग होता है, फीमेल मेडुसा अलग होता है। एक ही मेडुसा में दोनों मेल और फीमेल नहीं होता, मेल मेडुसा अलग, फीमेल मेडुसा अलग। तो यह मेडुसा का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यह जो मेडुसा है अम्ब्रेला शेप होता है। तो इसका 2 सरफेस होता है, इसका 2 सरफेस, एक कन्वेक्स सरफेस एंड कनकेव सरफेस। कन्वेक्स सरफेस ऑफ मेडुसा इज कॉल्ड एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, and concave surface of medusa is called subumbellar surface. From the center of the subumbellar surface, a short handle-shaped structure is found called manubrium. This is manubrium, and manubrium के टिप पर स्क्वायर शेप्ड एपर्चर पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। manubrium अंदर की तरफ एक नैरो पैसेज के में खुलता है, जिसको कहते हैं गलेट, और गलेट सेंटर में जाकर के फैल जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कहते हैं स्टोमक। दिस इज स्टोमक। इस स्टोमक से 4 कैनाल्स निकलता है, जिसको कहते हैं रेडियल कैनाल्स। रेडियल कैनाल, दिस इज रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल्स। यह रेडियल कैनाल्स पेरिफेरी की ओर जा करके एक दूसरा कैनाल खुलता है, सर्कुलर कैनाल खुलता है, जिसको कहते हैं रिंग कैनाल। दिस इज रिंग कैनाल और सर्कुलर कैनाल। तो रेडियल कैनाल, सर्कुलर कैनाल जो होता है खुल जाता है, और किनारे की ओर मार्जिन में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो अंदर की ओर डायरेक्ट होता है, उसको कहते हैं वेलम। दिस स्ट्रक्चर इज वेलम। और मार्जिन में बहुत सारे टेंटाकिल्स पाया जाता है। यह जो टेंटाकिल्स है, स्टार्टिंग में टेंटाकिल्स की संख्या 16 होता है, और धीरे धीरे की संख्या इंक्रीज करते जाता है। तो यह जो टेंटाकिल्स, 16 टेंटाकिल्स है, अकॉर्डिंग टू द रेडियस ऑफ द मेडुसा, उसका नामकरण किया गया है, उसका नेमिंग किया गया है। तो देयर आर 4 पर रेडियस,
This one is per radius, and in front of this per radius, the tentacles which is present is called per radial tentacles. Bisecting the per radius, there is another radius called interradius. In front of this, the tentacles is called interradial tentacles. Bisecting per radius और interradius, the another radius is adradius. और इस एड्रेडियस के सामने जो टेंटाकिल्स पाया जाता है उसको कहा जाता है एड्रेडियल टेंटाकिल्स. स्टार्टिंग में जो 16 टेंटाकिल्स पाया जाता है उसमें 4 पर रेडियल टेंटाकिल्स, 4 इंटररेडियल टेंटाकिल्स और 8 एड्रेडियल टेंटाकिल्स पाया जाता है. और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ते जाता है. एक होता है सब रेडियस. सब रेडियस वह रेडियस है जो इंटररेडियस और एड्रेडियस के बीच में या एड्रेडियस और पर रेडियस के बीच में पाया जाता है, वो रेडियस को कहते हैं सब रेडियस टेंटाकिल्स. तो इसमें जो एड्रेडियल टेंटाकिल्स है उसका बेस सॉलिड होता है, फुला होता है. यू कैन सी हेयर, ये जो बेस सॉलिड है, एड्रेडियल टेंटाकिल्स का बेस सॉलिड होता है. उसमें एक सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है जिसको कहते हैं स्टेटोसिस्ट. स्टेटोसिस्ट, और यह स्टेटोसिस्ट को यदि हम लोग हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक वेजाइकल शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे कैल्कारियस कैल्शियम कार्बोनेट कण पाया जाता है, जिसको कहते हैं ओटोलिथ. और यह स्टेटोसिस्ट जो होता है बैलेंसिंग के काम करता है. जब मेडुसा पानी में स्विमिंग करता है तो उसके बैलेंसिंग में काम करता है, इक्विलिब्रियम में मदद करता है. यह जो मेडुसा है, तो मेडुसा में जो 4 गोनेड्स पाया जाता है वह रेडियल कैनाल पर उपस्थित है. तो चारों गोनेड्स या तो टेस्टिस होगा, मेल गोनेड्स होगा, दूसरे में चारों गोनेड्स या तो फीमेल गोनेड होगा, यानी ओवरीज पाया जाएगा. ओके, नाउ दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेलिया कॉलोनी. थैंक यू. इन द नेक्स्ट लेक्चर we will see the life cycle of Ovelia colony.